मुंबई महानगर पालिका 2022 के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए वसंत कुमार की अगुवाई में मानपुर वार्ड क्रमांक 135 में कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप के हाथों कांग्रेस का जनसंपर्क कार्यालय का जोरदार हुआ उद्घाटन। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी भाई जगताप आगे बढ़ो। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 135 के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय वसंत कुमार की अगुवाई में कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप व सप्रा जी की मौजूदगी में जोरदार स्वागत के साथ में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में आए मुंबई अध्यक्ष व सप्रा जी का महिलाओं ने तिलक लगाकर उनकी आरती उतारकर स्वागत किया। आपको बता दें कि इस वार्ड क्रमांक 135 के अंदर अनेक प्रकार की सुविधाओं को लेकर लोगों ने भाई जगताप और सप्रा जी को इस सभी मामलों से जागरूक करते हुए उनका जोरदार से स्वागत किया गया और आने वाले आगामी चुनाव को लेकर कुमार जी को जिताने की भी जनता से अपील की गई। जिल्हाध्यक्षांचा आणि कार्याध्यक्षांच्या सर्वांचा जाहीर सत्कार होत आहे। कृपया टाळ्याच्या गजराने स्वागत करा। टाळ्या वाजवा टाळ्याच्या गजराने स्वागत करा। सर्वांचं टाळ्याच्या गजराने स्वागत करा। मुंबई काँग्रेस भाई जगताप आगे बढ़ो, भाई जगताप आगे बढ़ो, सप्रा साहब आगे बढ़ो। तिकडं 15 वर्षापूर्वी आपले काँग्रेसचे नगरसेवक होते स्वामीजी। त्यावेळेस या विभागामध्ये चालावर रस्ता, घरात लाईट, पाणी काही नव्हतं, गटरला आधी काही। पण जेव्हा स्वामीजी निवडून आले, काँग्रेसचा नगरसेवक निवडून आला, त्यावेळेस या विभागात सगळं विकास झाला। पण त्या विकास झाल्यानंतर 15 वर्ष झाले, विविध पक्षाचे लोक आले, विविध पक्षाचे आमदार आले, पण आज पण स्वामीजींनी जे लाईटचं ट्रान्सफरचं काम केलं होतं, आजपर्यंत ते ट्रान्सफरचं काम झालं नाही, लाईट लोकांना मिळाली। काय असे काम आहे की जे काँग्रेसच्या वेळेमध्ये यावेळेस झाले, पण आज पण इकडे भरपूर कामं बाकी आहेत। आज इकडे मुलांना महानगरपालिका शाळा नाही, लाईट ट्रान्सफर नाही, छोटंसं हेल्थ पोस्ट नाही इकडे की इमर्जन्सी दवाखान्यासाठी कोणाला लागलं तर दवा घेण्यासाठी असं। आज के इस वार्ड क्रमांक 135 के सेवालय, आपने ठीक कहा, सेवालय के उद्घाटन के इस अवसर पर प्रमुख अतिथि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनका अभी आपने तेज तर्रार भाषण सुना, अब्राहम रॉयमनी जी, मुंबई कांग्रेस के सचिव हमारे भाई विकास तांबे जी, जिन्होंने सारा कोऑर्डिनेशन करा है, मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद खान साहब, विनोद जैन जी, मुश्ताक पत्रावाला जी, शादाब अंसारी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अख्तरुनिशा, मुजीब खान साहब, जो बहुत खाली आप में ही नहीं हमारे में भी जोश भर रहे हैं, ऐसे तात्या वाघमारे जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनकी वजह से हम सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं,
जो कांग्रेस पार्टी का एकदम कर्मठ कार्यकर्ता है, जिसको मैं आज से नहीं करीबन 25-30 साल से जानता हूं, ऐसा हमारा भाई वसंत कुंभार। और कुंभार साहब, मैं आपकी तारीफ इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको तब से देखा जब वेलू स्वामी जी के साथ मैं यहां पर आया करता था। ये वेलू स्वामी जी की और इनकी जोड़ी थी, पारिवारिक संबंध। और जितना प्यार वेलू स्वामी जी ने इनको दिया, उतना ही प्यार इन्होंने भी उनको दिया है। उससे बढ़ चढ़ कर आपने काम किया है। मुझे याद है अनेकों बार इस ऑफिस के अंदर और इस ऑफिस के बाद में ये गलियों के अंदर वेलू स्वामी के चुनाव का प्रचार हो या आदरणीय गुरुदास कामत जी के चुनाव का प्रचार हो या फिर सोहेल अशरफ का चुनावी प्रचार हो, ये तमाम सारी गलियों में हम अनेकों बार घूमे हैं। अभी हम पीछे 136 नंबर वार्ड में गए थे, लेकिन बहुत सालों के जाने के बाद मैंने देखा वो गलियों की हालत क्या है। गलियों की हालत छोड़िए, वहां पर पानी की भी समस्या है, सब तरह की समस्याएं अंदर है। डंपिंग ग्राउंड बगल में है, पॉल्यूशन की समस्या, यहां पर अनेक सारी बीमारियां आपको हवा के जरिए से जो होती है। जब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी समस्या होती है तो दायित्व किसका बनता है? जिस व्यक्ति को आप नगर सेवक चुन करके देते हैं, जिस व्यक्ति को आमदार चुन करके देते हैं या जिस व्यक्ति को खासदार चुन के देते हैं, एक एक वोट से ये व्यक्ति चुन करके जाते हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं। और सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद में आपकी गलियों में भी ईद का चांद बन करके आते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए वसंत कुंभार या कांग्रेस पार्टी जरूरी है या वो व्यक्ति जरूरी है जो 2 महीने 6 महीने में एक बार यहां पर आता हो। इतना बड़ा कोरोना का काल आया, त्या ठिकाणी ते भीम आर्मीमध्ये होते, भीम आर्मीचं कामकाज करत होते आणि केवळ आपल्या पक्षामध्ये त्यांनी प्रवेश केला आहे। कारण की सर्व धर्म समभाव आणि आपण आणि कार्याध्यक्ष आहात म्हणून त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई जगताप साहब आप आगे बढ़ो। 135 वॉर्डच्या या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी वसंत कुंभारांचं हे कार्यालय आहे। माझ्याबरोबर या ठिकाणी उपस्थित मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आदरणीय चरण सापराजी, या जिल्ह्याचे तरुण तडफदार अध्यक्ष अब्राम गायमणीजी, मुंबई काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी सन्माननीय वसीम जावेदजी, मुंबई काँग्रेसचे सेक्रेटरी विकास तांबेजी, मुंबई काँग्रेसचे PCC सन्मान्य विनोद जैनजी, मुंबई काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमचे नेते मुश्ताकभाई पत्रावाला, मुंबई काँग्रेसचे आमचे तरुण आमचे मित्र, आणखीन एक जिगरबाज कार्यकर्ता शादाब अन्सारी, महिला काँग्रेसची अध्यक्षा अख्तरुन शेखजी, सन्मान्य मुजीब खान जी, सन्मान्य तात्या वाघमरेजी, इथे उपस्थित मंचावर सारे लोग जितने भी बैठे हैं वो सारे लोग महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, बेसिक कांग्रेस, सारे सेल के मेरे सारे कार्यकर्ता नेता, जो भाइयों तथा कम भाइयों ज़्यादा बहनों, कम भाई ज़्यादा बहनें, यह आपने कहा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं और आपके पास, आपके साथ, आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। ये वही ऑफिस है जहां से वेणु
हमारे यहाँ से ना कि सिर्फ जिला का काम करते थे, लेकिन हर वार्ड में जाके, हर विधानसभा जाके वेलू स्वामी यहाँ बैठ के काम करते थे। उन्हीं के बैठ के करना है तो जिम्मेदारी हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है। आप क्या, आप सारे लोगों ने कहा ये पिछले 10-15 सालों में एक ऐसा दौर चल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कहीं ना कहीं जमीन हमारी खिसक गई है, ये महसूस हो रहा है। बदलाव ये प्रकृति का नियम है, ये बिल्कुल मैं भी जानता हूं। थोड़ा कम करे यार, थोड़ा कम करे, बहुत ज्यादा बदलाव ये प्रकृति का नियम है, ये मैं जानता हूं। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 सालों में यहां आपने किसको बदला? यहां का खासदार बदला, यहां का आमदार बदला, यहां का कॉर्पोरेटर बदला, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया वो आप पूछिए अपने आप को। आज जो हम हालात देख रहे हैं, मैं भी 136 से आया हूं, उसके पहले पिछली बार 2 बार मैं अलग अलग सारे कस्बों में गया, अलग अलग सारे हलकों में मैं गया। हालात इतने बुरे हैं, बदतर है कि उसकी बात भी करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्योंकि किसकी बात करें? टॉयलेट की बात करें, रास्ते की बात करें, यहां के डंपिंग ग्राउंड की बात करें, यहां के स्लॉटर हाउस की बात करें, किसकी बात करें हम? और जिनको आपने चुन के वहां भेजा है वो तो कह रहे हैं कि कल होगा, परसों होगा, ऐसे बताया जा रहा है। कैसे होगा बताइए जरा? क्योंकि डंपिंग ग्राउंड में आने वाला कचरा उसके डंपर तो उन्हीं के हैं, तो वो कैसे बदलाव आपको लाके दे सकते? कांग्रेस की किसी कार्यकर्ता के नहीं है। तो ये धकोसलेबाजी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आपने बदलाव तो किस बात के ऊपर किया था? जज्बात के ऊपर किया था। चलो जज्बात को लेके भी क्या हुआ, हासिल क्या हुआ वो तो बताइए। अगर जज्बात को लेके कौम अगर 2 कदम आगे चलती, लोग अगर 2 कदम आगे चलते तो मैं उसको समझता। जहां तक गोवंडी का सवाल है, जहां तक शिवाजी नगर का सवाल है, जहां तक मानकुर्द का सवाल है, जहां तक मंडाले का सवाल है, आज हालात क्या है? यहां नशे की लत पड़ी हुई है, युवा पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसके आशीर्वाद से यह हो रहा है? किसके सपोर्ट से यह हो रहा है? उन्हीं के सपोर्ट से हो रहा है जिनको आपने चुन के वहां अपनी नुमाइंदगी दी थी। आज ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? ड्रग्स सर पे चढ़ के बोल रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अब वक्त आया है कि आपको दोबारा बदलाव करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे जिला अध्यक्ष और सारी इस टीम को। जो बात मैंने आपको एमआरसीसी में कही थी, आपने उस बात को प्रमाण समझ के आपने काम शुरू किया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, जो दौर आपने देखा था और जो हालात आप देख रहे हैं, दोबारा गोवंडी की हालत उसी तरह हम लोगों को बदलनी पड़ेगी जिस तरह प्रोफेसर जावेद खान जी ने बनाई थी, उस तरह हमारा जिम्मा पड़ता है। वो मंत्री रहे, वो यहां से आमदार रहे, और आज जो भी काम आप देख रहे, या तो वो उनका बनाया हुआ है, या तो शोएल अशरफ जी का बनाया हुआ है, या तो वो यूसुफ अबरानी का बनाया हुआ है, या तो वो वेलू स्वामी का बनाया हुआ है, उनका बनाया हुआ है। और हमारे नेता इस वक्त जिस वक्त इस हलके का नेतृत्व कर रहे थे, गुरदास कामत जी का बनाया हुआ है। इन्होंने क्या बनाया बताओ? छोड़ो, खासदार को आपने देखा ही इस हलके में कभी आते हुए? कोई कोटक नाम का है, ये कभी आपने देखा है उसको यहां आते हुए किसी गली में, किसी फंक्शन में? आमदार तो आने से रहा,
अब तो आना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने। जहां तक कॉरपोरेटर का सवाल है, उन्हें तो पूछना एक हिसाब से ये होगा, क्योंकि उनका मकसद ही यही रहा, 5 साल मजे करो और चलो निकल पड़ो। घर किधर है इनका? ये तो वहां से इंपोर्ट किए हुए कुछ लोग हैं। अब आप लोगों को अपना बंदा, अपना नुमाइंदा देना पड़ेगा, ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहुत सारे और भी एक कार्यक्रम है, ये तो शुरुआत है। ये बात बिल्कुल सही, चरण ने जो बातें कही उसका ख्याल रखिएगा। कोरोना को हराना जरूर है लेकिन कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ, खत्म करना है। उसको एहतियात बरताइए पूरी तरह, और अपने परिवार को संभालते हुए अपनी जमीन को हासिल करने के लिए फिर एक बार अब ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। तो क्या लगता है, ये नगर महापालिका में कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? सवाल ये नहीं कि सीटें कितनी आ सकती है, सवाल ये है कि कोरोना के पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी लोगों में जाके, मोहल्लों में जाके, गलियों में जाके के झोपड़पट्टी में जाके काम कर रही है, और ये उसका नतीजा है। अब थोड़ा सा खुलने लगा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय जो पहले भी यहाँ से चलता था, खास करके वसंत कुमार जी ने ये जो शुरुआत की है, यहाँ जो हमारे अध्यक्ष भी हुआ करते थे और उनकी ऑफिस से अभी ये काम शुरू होगा। एक बात आप लोगों ने अगर देखी होगी, और ये बड़ा ताज्जुब भी लगता है कि कभी किसी को मौका मिलता है काम करने का तो उसको कोई भी इंसान भुना के लोगों के सामने रखता है। यहाँ ये देखा गया कि 15 साल में जब गुरदास कामत थे तब की गोवंडी, तब का शिवाजी नगर, तब का हमारा मानखुर्द या ये सारा हल्का, उस वक्त किस तरह से काम था। जब जावेद खान काम करते थे, प्रोफेसर जावेद खान जो खुद एक मंत्री हुआ करते, तब के वही रहे। 15 साल में कोई काम तो नहीं। ये अगर आपने देख जो लोग ने काम देखा, सवाल ये नहीं अलवनी का वो दिया था, आलम शेख मंत्री बने, लेकिन 5 साल जब यहाँ राज्य में शिवसेना की रही, भाजपा, लेकिन उनके हल्के में जाकर काम देखी, रोड कंक्रीट हो, ये हल करके गलियों में हमारा उनसे को जनता ने लेकिन का इन्होंने किया है। अब ये की जमीन हम, चाहे गुरदास जी हो, चाहे हमारे ये वो जावेद खान साहब, चाहे सोहेल, चाहे हमारे यूसुफ अबरानी जी हो, लोगों ने काम किया था। अब दोबारा हमारे लोग यहाँ खड़े, और के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जा रहा हूँ, लोगों आपसे लोगों का एक उत्साह देख के दोबारा कांग्रेस यहाँ आए, इसलिए नंबर मत पूछिए, कांग्रेस आएगी, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा एक डंपिंग ग्राउंड और कंपनी है, गाड़ी सरकार है, तो उसके बारे में सरकार अभी नहीं लाया, डंपिंग पहले से है। उसके आपको होगा राहुल गांधी, और तभी क्योंकि यहाँ के लोगों का इस ढंग से पॉल्यूशन हो, बाकी भी सारी चीजें हैं। ये पिछले सरकार ने भी बहुत, अभी तो वहाँ डंप नहीं हो रहा, डंपिंग कहीं और भी हो रही है। उस वक्त जब डंपिंग ग्राउंड का इशू चलाया था, कांग्रेस भी यहाँ बंद हुआ। डंप बंद करने वाले लोग तो उठा रहे हैं और कर रहे हैं, और उन्हें वही लोग यहाँ के ये आइंदे हैं। सवाल ये नहीं हम क्या कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि होगा
कि कांग्रेस के कार्यकाल में तलोजा में 40 खास करके आधुनिक के लिए ली गई। जब कोरोना जैसे हम बात नहीं कर पाए क्योंकि हाउस नहीं चल रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है कि उसका तुरंत शुरू करें ताकि ये जो चाहे कांजूर मार्ग हो चाहे हमारा गोंडी हो, लोगों को राहत मिले। हमने ऐसा है कि एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, सारे जोड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना। क्यों जो है ना, आप नहीं है ना, बस खत्म। सवाल कि किसी से कहा कि क्या होगा, सवाल ये घर का बच्चा हो रहा है, हम सारे में कोशिश हो, मैं कोई वजह हम इसके खिलाफ 40 साल से लड़ रहा हूँ। जिस जिसके से मैं चुन रोड आता है ये हमारा तरीका कि हम सबको जो भी जुड़ेगा असर करेगा, जोड़ के दिखाइएगा, डरिए किसी और बात बच्चा बर्बाद हो। मेरे सबको इस सब साथ दो, कांग्रेस का साथ दो, मेरा साथ दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। हम आज मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 135 में, जहां कांग्रेस का एक कार्यालय उद्घाटन हुआ है। उसी को बात करते हैं। हमारे कुमार जी हैं, किस तरह से इन्होंने आज कार्यालय उद्घाटन का प्रोग्राम में सक्सेसफुल किया है। सर नमस्कार, खबरें आज भी में स्वागत है। थैंक यू। क्या सर आज कितना बड़ा प्रोग्राम सक्सेस रहा है? नहीं, आज भाई जगताप जी और सपरा साहब और जिला जी यहाँ आए थे, वर्षा ताई, तो उनकी मोहब्बत में लोग, उनको चाहने वाले, जो कांग्रेस चाहने वाले थे, वो लोग जमा होके उनका लोगों का प्रोग्राम सक्सेस हुआ। मेरा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। क्या लगता है कि किस तरह से इस वार्ड में काम किया जाएगा कि आगे चल के आपको और ज़्यादा सफलता मिले? नहीं, अभी देखिए लोगों की जो मोहब्बत देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा है कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ूँ नहीं लड़ूँ, नगर सेवक बनूँ नहीं बनूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे हमेशा लगा रहना पड़ेगा, इनकी सेवा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोहब्बती लोग यहाँ पे है मंडाला में, तो इनका प्यार बहुत मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं नगर सेवक बनूँ तो भी इनकी सेवा करूँ, बिना लड़े या बिना नगर सेवक बने भी इनके साथ जुड़ा रहूँगा। इनके लिए आधी रात को यहाँ पर आऊँगा। मैं आज बोल रहा हूँ, आप फ्यूचर में देख भी लेना, कोई भी मंडला का एक आदमी अगर रात को 2 बजे मुझे आवाज़ देगा, मुझे लगा कि इसके लिए जाना मुझे जरूरी है, मैं जरूर आऊँगा उसके लिए। सर आज 25 साल से कांग्रेस में आप पक्ष में काम कर रहे हैं और आगे काम करना है, तो क्या लगता है किस रणनीति के साथ में काम करेंगे और आगे? रणनीति में लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, मेहनत करेंगे, पार्टी के वरिष्ठों को जो लगेगा, जो जवाबदारी देंगे, उसको पूरी ईमानदारी से आगे चल के पूरा करते रहेंगे। तो आज जो उद्घाटन हुआ है, किस तरह से लोगों की अभी तक सेवा करेंगे? नहीं, जो भी काम, जो पट्टी में जो भी काम होता है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तुम्हारे मेडिकल के ऊपर, बाकी छोटा मोटा काम रहता, संडास, टॉयलेट, गटर, यही छोटे मोटे काम रहते हैं लोगों के। कोई बड़े लोग हमसे दौलत नहीं मांगते, खाली जिनको ये मालूमात नहीं रहती काम की प्रोसीजर, उनको खाली रास्ता दिखा के उनका काम करके देना रहता है, और वो मैं पूरी तरह करूँगा। यहाँ स्लम एरिया सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे कम लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो उनको किस तरह से लोग आप काम करेंगे? मैं देखिए अभी ऐसे सोचा हूँ, अभी मेरा कार्यालय खुला है, अब हर साल 10वीं का रिजल्ट लगेगा, तो इसी तरह कैंप लगेगा यहाँ पे, प्रोफेसर लोगों को बुलाऊंगा, 10वीं का रिजल्ट देखने के बाद उस बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि कम पढ़े लिखे से आपने बताया, उनके माँ को मालूम रहता मार्गदर्शन, तो ऐसे मार्गदर्शन ये कैंप लगाऊंगा और अच्छे अच्छे प्रोफेसर बुला के उनको मार्गदर्शन कराऊंगा कि 10वीं के बाद अगर कौन सा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, 12वीं का जब रिजल्ट लगेगा उसके बाद कैंप लगाऊंगा कौन सा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेडिकल कैंप लगाऊंगा, ताकि लोगों को, अगर यहाँ पे गरीब लोग जो खून खरीद नहीं सकते, अगर मैं मेडिकल कैंप लगा के 25 कार्ड अगर मेरा होगा तो मैं लोगों की उस तरह मदद कर सकता हूँ। ये सब करना चालू करूंगा। लोगों को जैसा सीनियर सिटीजन कार्ड है, वो लोग 200 रुपये खर्चा नहीं करता, मैं यहाँ फ्री में उनको बांटूंगा, सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवा के दूंगा, और भी जो काम हो सकता है स्लम के, मैं पूरी तरह करने की कोशिश करूंगा। सर यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक नशे का, उस तरह से क्या काम करेंगे? नशे के लिए देखिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक संगली बनाना पड़ेगा, एक टीम बनाना पड़ेगा, और
कुछ लड़के पहले 2-4 लड़के लोगों को नशा छुड़वाना पड़ेगा, उनको छुड़ाने के बाद उनका उदाहरण, और उनको मालूम हो लड़के लोग नशे को और उनके जोड़ी में रहते, जब वो 2-4 लड़के नशा छोड़ के हमारे साथ जुड़ेंगे और जब वही उनको कन्विंस करेंगे कि देख मैंने छोड़ दिया तू भी छोड़ दे, और जब वो लड़के उन 4 लड़के देगा और उनको देख के 2 लड़के और छोड़ेंगे, ऐसा करते बहुत लंबा सफ़र होगा, टाइम जाएगा, मगर ये है कि काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, नशा भी कम हो सकता है। तो ये कुमार जी थे, बहुत सारी चर्चाओं के साथ में विषय में बात हुई, किस तरह से काम करना है, किस तरह के नशे के ऊपर काम करना है, एजुकेशन के ऊपर काम करना है। तो आगे चल के वसंत कुमार को हम भी ये आशा करते हैं कि इस फील्ड से जुड़े रहे और लोगों की सेवा करते रहे। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।